Uh, we are doing the question number 9. This is a question asked in JEE Advanced 2025 in a maths paper. There would be the two paper 1 and paper 2. Both are compulsory for qualifying JEE Advanced and to be get admission in IIT JEE. So this is the first question from the differential equations and asked from the 12th sections of the as per the CBSE curriculum. Let's see. Sorry. X square dy by dx plus xy x square plus y square. क्वेश्चन को देखते हुए ही ऐसा दिल में आया कि कहीं ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते. ऐसा देख के फील आया कि अरे भाई ये इजी तो नहीं है, बहुत इजी सा है क्वेश्चन ये. आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है. पहले हम इसमें एक्स स्क्वायर को क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 9 है. आप यहाँ से कॉपी करके गूगल लेंस से भी देख सकते हैं. दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, तो देखो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, होमोजीनियस फॉर्म का. इन दैट केस क्या लेते हैं, y बराबर टी एक्स लेंगे और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स आएगा u इंटू वी फॉर्म में. बस वही आपको करना है. डी वाई बाई डी एक्स की जगह t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स डालना है. एंड y बराबर हमने क्या बताया, टी एक्स ले रहे हैं. तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो y बाई एक्स बचा, एक्स स्क्वायर से करा तो 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर. तो t बचेगा यहाँ पे एंड यहाँ बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर क्योंकि y बराबर टी मतलब दोनों स्क्वायर हो जाएगा. फाइनली वी विल लेफ्ट विथ डी टी बाई डी एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t और डी टी बाई डी एक्स के साथ x भी है. ठीक है, यहीं पे आपको दिख गया होगा सॉल्यूशन. तो दिस इज कम एज अ दिस इम्प्लाइज सारे t को एक तरफ कर लीजिए. दिस इज द फार्मूला 1 माइनस टी का होल स्क्वायर या t माइनस 1 लिखिए बिकॉज स्क्वायर में है तो वी हार्डली केयर इट. और यहाँ पे dx है तो dx इधर लिख के dx बाई एक्स इंटीग्रेशन साइन एंड नाउ दिस इज डन. तो दिस ये क्या हो जाएगा वैल्यू, this will come as a minus 1 by t minus 1 integration minus 2 plus 1 और this is ln x plus c. क्वेश्चन में लिखा है y 1 बराबर 0 है ना. y मतलब x का वैल्यू आपको 1 डालना है. तो लेट्स पहले हम t को y बाई एक्स में यूज कर दिया तो मैंने ऐसा लिख दिया इज इक्वल टू ln x प्लस c. वो वैल्यू दिया रहता है आपको कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए. तो y 1 का वैल्यू 0 है तो दिस इज कम एज अ 1 एंड दिस इज 0 माइनस 1 इज इक्वल टू ln x का वैल्यू 1 एंड प्लस c. तो ये 1 बन गया तो c बराबर क्या, ln 1 तो 0 होता है, c बराबर 1 यानी वी गेट कांस्टेंट बराबर 1. और नाउ इसको हम
इधर शिफ्ट करके इधर कर लेते हैं। तो दिस इज कम एज अ c बराबर 1, तो ln x प्लस 1 इक्वल टू माइनस x अपॉन y माइनस x। तो ln x बराबर माइनस x ln x प्लस 1 इक्वल टू माइनस x अपॉन y माइनस x, और इसको 1/1 प्लस ln x कर देते हैं। तो दिस इज कम एज अ, फ्लिप कर दिया दोनों साइड, अपॉन माइनस x। तो 1/1 प्लस ln x, दिस इज कम एज अ y प्लस 1, यानी y बराबर क्या आ गया 1 माइनस 1/1 प्लस ln x। तो दिस इज द केस। अभी क्वेश्चन में आपको ये सब कुछ दिया हुआ है। नाउ व्हाट दे वांट, हम अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको ऐसा निकालना है 2y का होल स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू निकालना है। मैंने जहां से इसको कट किया है वहां पे आंसर ऑलरेडी 0.75 दिया हुआ है, तो दैट्स ओके। तो हमारा क्या आया यहाँ पे वैल्यू y बराबर 1 माइनस 1/1 प्लस ln x, यानी दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू ln x अपॉन 1 प्लस ln x। दिस इज अब इसको एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। तो अभी हम यही लिख देते हैं ऊपर आके, कहाँ गया, हाँ आंसर के बगल में लिखते हैं सो डैट कि आपको ln x अपॉन 1 प्लस ln x। y मतलब ये फंक्शंस होता है ना, तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो ln x की जगह e डालिएगा। तो e क्या होता है 1, है ना। तो दिस इज कम एज अ 1 अपॉन 2। तो y का वैल्यू आएगा आपका 1 अपॉन 2, ठीक है। y स्क्वायर का वैल्यू आएगा स्क्वायर, यह स्क्वायर देंगे, फिर लॉग की प्रॉपर्टी से ये उसके बाजू में आ जाएगा, तो ये आ गया 2 और 1 प्लस ln x में स्क्वायर देंगे, है ना। तो दिस इज ऑल्सो कम एज 1 प्लस 2, यानी दिस इज कम एज 2 अपॉन 3। तो 2 फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 y स्क्वायर y का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर एंड ये दिस इज 2/3। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया एंड दिस ये आंसर आएगा 3/4 एंड दिस इज आवर आंसर, दैट इज 3/4। 3/4 का वैल्यू क्या होगा 0.75। तो जो रेशियोज होगा दिस इज कम एज अ y का होल स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 एंड इट्स आंसर इज 0.75। तो हमने क्या क्या स्टेप्स किया, कुछ भी नहीं किया, बस इसको रीअरेंज करके y बराबर tx कर दिया एंड उसके बाद कांस्टेंट का वैल्यू 1 आ गया और आफ्टर दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ e एंड e स्क्वायर। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द क्वेश्चन टू सॉल्व, यू नीड टू टेक व्हाट, आप में लॉग का सही जगह सही उपयोग करना है, बिकॉज देखो y तो जहाँ पे e स्क्वायर होगा तो 2 मल्टीपल में आएगा, तो दिस इज द थिंग। थैंक यू।